हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। तो इस लेसन के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है हमारा, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कंडीशंस नेसेसरी क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं, सैप्रोफाइट प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होते हैं, सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं। इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग हैव सर्टेन फीचर दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन फीचर्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के अंदर क्या होते हैं, सर्टेन फीचर्स होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं पहचानने में, डिस्टिंग्विश करने में, किससे, नॉन लिविंग से। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लिविंग थिंग ब्रीद, लिविंग थिंग क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ईट खाती हैं, ग्रो करती हैं और एक्सक्रीट करती हैं, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन का काम करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं किसको, स्टिमुलाई को। यानी कोई भी स्टिमुलस होगा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स करती है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जलते तवे पे हाथ रख दिया, तो हाथ रखते ही क्या हो जाएगा, आपका हाथ जलने लगेगा और आप जल्दी से हाथ हटा लोगे, तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हो गया। तो यानी आपकी बॉडी क्या कर रही है, स्टिमुलस को आपकी बॉडी ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो ये दिखाता है कि आप क्या हैं, लिविंग पर्सन है, लिविंग हैं, लिविंग बीइंग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं, वेरियस फंक्शंस कैरीड आउट बाई लिविंग बीइंग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। कुछ ऐसे वेरियस फंक्शंस हैं जो कि कैरी किए जाते हैं लिविंग बीइंग्स के थ्रू और वो ज़रूरी होते हैं मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बात करें न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं डेफिनेशन न्यूट्रिशन की क्या होती है। पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाई अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी जो आपने फूड खाया है उससे जो एनर्जी मिल रही है वही आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। यानी आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और ये जो है एक्टिविटी आपको कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिएंट के थ्रू। और वो न्यूट्रिएंट कहाँ होते हैं, जो भी आप खाते पीते हैं उन्हीं के अंदर आपको न्यूट्रिशन मिलता है। बात करते हैं, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो क्या करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये मेन न्यूट्रिएंट हो गए, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे मिनरल, विटामिन, ये सब क्या है, स्मॉल लेवल में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इसलिए हमको क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। आइए बात करते हैं मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की। दो तरीके के मेनली होते हैं, पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। आइए बात करते हैं आगे क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद से, और जब खुद से न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकें, बना सकें, जैसे कि आइए देखते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड इज़ कॉल्ड। अपना खाना खुद बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहलाएंगे। ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट, और उनके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाती हैं। आइए बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले जानेंगे। प्लांट अनलाइक एनिमल, एनिमल को छोड़ दें, प्लांट की बात करें तो डू नॉट हैव टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑल्दो दीज फॉर्म द बल्क ऑफ देयर टिश्यूज़। By trapping solar energy during the process of photosynthesis, the plant are able to synthesize nutrient from carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बात करें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीफ कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस में करते क्या हैं प्लांट, तो लीव्स जो होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, शुगर बनाती हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करती हैं। किसकी प्रेजेंस में, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में। फार्मूला दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज और
ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आइए देख लेते हैं। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर वाइल द शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड स्टोर। यानी शुगर की बात करें तो ये प्लांट के अंदर ही स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो वो एटमॉस्फेयर में फ्री कर दिया जाता है। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में लगभग 20.9 या यूँ कह लें कि राउंड फिगर में 21% क्या है, ऑक्सीजन का लेवल है। आइए बात करते हैं आगे। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिविटी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर, कंडीशन क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर जान लेंगे। ग्रीन प्लांट नीड सर्टेन कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ़ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। दे आर एज फॉलो। यानी ये कंडीशंस अगर नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस अगर नहीं मिलती हैं तो क्या करेंगे, प्लांट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये कहाँ से लेते हैं, तो एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है लीव में थ्रू टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव। पत्तियों के नीचे की सरफेस से ये क्या करती हैं, अंदर जाती हैं, और इन टिनी पोर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की एक प्रोसेस होती है जिसे हम स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोलते हैं। आर सराउंड बाय गार्ड सेल्स, जो कि गार्ड सेल्स के थ्रू ये सराउंड होती हैं, रेगुलेट करती हैं। क्या ये गार्ड सेल्स क्या रेगुलेट करती हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। यहाँ स्टोमेटा का जो है क्लोज्ड और ओपन दोनों ही डायग्राम बना है, आप इनसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड इट हेल्प द लीव टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये क्या करते हैं, सनलाइट, ये हेल्प करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज टू मेक फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करते हैं, फूड बनाने फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी CO2 और वाटर से ये क्या करते हैं, फूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के खाना नहीं बनेगा। अ लीफ यूजुअली हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ लाइट। ये क्या करती हैं, बहुत सारा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इट्स टॉप सरफेस इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर लॉस। और इसका जो ऊपर का कवर होता है, यानी ऊपर जो पत्तियों के ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊपर का जो परत होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, जिससे वाटर लॉस नहीं होता। डिजीज़ और वेदर डैमेज, इन सभी चीज़ों से ये प्रोटेक्टेड होती हैं। द अपर पार्ट ऑफ द लीफ इज़ वेयर द लाइट फॉल्स। जहाँ पर लाइट गिरती है, इट कंटेन अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड पैलिसेड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड सेल बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, अडेप्ट करती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए किसको, पत्तियों को, कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करें। इट हैज़ लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इट शेप्ड लाइक अ टॉल बॉक्स। और ये लंबे बॉक्स की तरह जो है बनी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। और बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सनलाइट की एब्सेंस से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओनली दोज पार्ट ऑफ द लीव एक्सपोज टू सनलाइट विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जहाँ पर एक्सपोजर होगा सनलाइट का, वहीं पर केवल स्टार्च आपको, ग्लूकोज आपको फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। प्लांट गेट द वाटर दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू देयर रूट। प्लांट क्या करते हैं, गेट वाटर। ये प्लांट जो है वाटर इनको मिलता है तो कहाँ से, तो रूट हेयर्स जो होती हैं उन्हीं के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, कैपिलरी वाटर के थ्रू। तो ये इनके थ्रू जो है प्लांट को वाटर मिल जाता है। बात करते हैं द रूट हैव अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड रूट हेयर्स। इनके अंदर रूट हेयर्स होती हैं, उन्हीं के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द रूट इनटू द सॉइल। ये क्या करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं रूट को सॉइल के अंदर।
रूट हैव अ बिग सरफेस एरिया एंड थिन वॉल। आप जानते हैं जोड़ों की बहुत ज़्यादा एरिया होता है जिससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पासेस देम ईजिली, जिससे वाटर क्या करता है, पास हो जाता है ईजिली। ही नोट दैट रूट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। रूट सेल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। एज दे आर नॉर्मली इन द डार्क एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। ये क्या करती हैं, ये डार्क में रहती हैं, इसलिए ये कभी भी फोटोसिंथेसिस की ये जो प्रोसेस है उसको ये नहीं कर सकती हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर सेल पासेस थ्रू द प्लांट इन जाइलम ट्यूब्स। वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट के अंदर, तो जाइलम सेल्स जो होती हैं, वो जाइलम ट्यूब्स जो होती हैं वो ही वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड इवेंचुअली रीचेज द लीव्स, और ये कहाँ पहुँचती हैं, तो ये लीव्स के अंदर पहुँचती हैं। इफ़ प्लांट डज नॉट एब्जॉर्ब इनफ वाटर, अगर प्लांट क्या करे, इनफ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इट विल विदर। तो ये क्या हो जाएगा, विदर हो जाएंगे, यानी कि वीक हो जाएंगे और झुलसे टाइप से लगेंगे। विदाउट वाटर इट में ऑल्सो नॉट फोटोसिंथेसाइज क्विकली इनफ एंड इट में डाई। और ये विदाउट वाटर क्या कर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस को नहीं करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे, उसके बाद डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। बात कर लें कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो जानते हैं। Photosynthesis is the main way through which the solar energy is made available for different living beings. फोटोसिंथेसिस क्या करती है, मेन वे है किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस मेन वे है थ्रू विच द सोलर, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं डिफरेंट लिविंग बींग्स के लिए, डिफरेंट फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। अगर ग्रीन प्लांट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और फिर यहाँ जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड। यानी कि अगर हम बात करें लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्रकार के ऑल टाइप के, वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से क्या कहें, तो वो ग्रीन प्लांट पर ही निर्भर है। अगर उनको ये ग्रीन प्लांट नहीं मिलेगा खाने के लिए तो वो डाई हो जाएंगे, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप भोजन के बिना ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। और फोटोसिंथेसिस क्या करता है, तो ये मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को हवा में। तो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस के अंतर्गत आ गई। अब बात करते हैं जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है, तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हुआ दूसरे पे डिपेंडेंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। अनदर मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए अगर डिपेंडेंट हैं आप, तो आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को और प्लांट को छोड़ दें तो बाकी सभी जितने भी बचते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 तरीके के हैं। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है इंसेक्टिवोरस, चौथा है सिम्बायोन्ट्स। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स हैं क्या वाकई में, तो अपैरासिटिक, पैरासाइट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हम क्या करते हैं, अपने खाने को फाइंड करते हैं। अ पैरासाइट प्लांट लिव्स ऑन आर और इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट। ये क्या करेगा, रहेगा तो किसी और के घर में, और क्या करेगा, जिसके घर में रहेगा उसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फूड ये लेगा, अपना शेल्टर लेगा। इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट विच इज़ कॉल्ड होस्ट। जिसके अंदर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। पैरासाइट प्लांट आर अनेबल टू मेक दियर ओन फूड। और ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए अनेबल रहते हैं, बना नहीं पाते अपना खुद का फूड, और ये फूड के लिए उस पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसके न्यूट्रिएंट पे, यानी ये उसका ही न्यूट्रिएंट खा जाते हैं, उसको ही नुकसान पहुँचाते हैं। Mistletoe grow on a tree and uses its root to invade a tree's bark.
मिस्टल्टो एक प्लांट है जो कि ग्रो करता है ट्री के ऊपर। ये क्या करते हैं, रूट बना लेते हैं, इन्वेड करते हैं, छेद कर देते हैं ट्री के अंदर, ट्री बार्क के अंदर, और उन्हीं के अंदर ये क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपको ये दिख रहा होगा मिस्टल्टो। और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द ट्री न्यूट्रिएंट, ये ट्री का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम मिस्टल्टो कैन हार्म अ ट्री एंड कॉज डिफॉर्मिटीज़ एंड इन अ ट्री ब्रांचेज बट यूजुअली इट डज नॉट किल इट्स होस्ट। ये अपने किल को मतलब होस्ट को मार नहीं पाता है, लेकिन क्या करता है, उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। इफ़ द होस्ट डाइज, और अगर होस्ट डाई हो जाता है तो मिस्टल्टो भी डाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। मिस्टल्टो प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ एबल टू लिव ऑन इट्स ओन ऑल्दो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ट्री। जबकि ये क्या है, इनके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि उनकी ट्री पर ये अपना घर बना के रहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के, जो है डॉडलर, जिसे हम कस्कुटा बोलते हैं। कस्कुटा में पत्तियां नहीं होती हैं। ये क्या होता है, एंड ओनली हैज़ रूट्स, इनके अंदर केवल रूट होती हैं। वेरी बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ, इनके अंदर केवल रूट्स होती हैं। दिस प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, ये क्या है, बीजों से बढ़ते हैं। एंड स्प्राउट फ्रॉम द ग्राउंड लाइक एनी अदर प्लांट, और स्प्राउट से बढ़ जाते हैं। इट इमीडिएटली रीचेज इट्स स्टेम, ये क्या करते हैं, इसकी स्टेम तक पहुंच जाते हैं। लुकिंग फॉर अ होस्ट प्लांट टू लैच ऑन टू, और ये क्या करते हैं, होस्ट प्लांट को ढूंढते रहते हैं उसी पर, ये ताकि ये चिपक सकें। द डॉडलर सीडलिंग कैन सर्वाइव फॉर 10 days, ये क्या करते हैं, डॉडलर जो होते हैं ये कितने दिन तक, डॉडलर का मतलब नए प्लांट, नए पौधे जो, वो 10 दिन तक सर्वाइव करते हैं। अगर इनको कोई होस्ट नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। डॉडलर वंस द डॉडलर सीडलिंग फाइंड अ होस्ट प्लांट, अगर इनको होस्ट प्लांट मिल गया जिससे ये अपना फूड वगैरह फाइंड आउट कर सके, रहने के लिए शेल्टर पा सकें, तो ये क्या करेंगे, क्विकली ट्विंस, यानी कि ये 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे। इस तरह से ये इंक्रीज़ करेंगे प्लांट की, और इटसेल्फ अराउंड द प्लांट सिस्टम, ये प्लांट सिस्टम के पास भी ये जनरेट हो जाएंगे। डॉडलर ऑलवेज ट्विंस इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट डॉडलर लॉसेज इट्स कनेक्शन टू द ग्राउंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगले लेवल पे क्या हो जाएगा कि इनका ज़मीन से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से उस होस्ट पर ही डिपेंड हो जाएंगे। बात करते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। तो सैप्रोफिटिक प्लांट क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट आर दोज विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये क्या करते हैं, डेड यानी सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहने वाले जो प्लांट हैं वो हैं ये, इनको सैप्रोफिटिक बोलते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर बहुत से बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनके अंदर ये सैप्रोफिटिक टाइप न्यूट्रिशन पाया जाता है। सैप्रोफाइट आर ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बिकॉज दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस टू डेड ऑर्गेनिज्म इंटू मिनरल्स। ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, विनेगर, यानी इन सभी चीज़ों का जो है खट्टे दूध को बनाना, ठीक है, दही बनाना, विनेगर बनाना, ये सारे एग्जाम्पल सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के ही हैं। यानी फंजाई आर सैप्रोफिटिक, जैसे ईस्ट हो गया, म्यूकर हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एगेरिकस हो गया, ये सारे जो है फंजाई हैं। फंजाई ग्रोइंग ऑन वेट ब्रेड, यानी गीले ब्रेड पर, लेदर गुड्स, इनके अलावा वुड आर एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स। इसके अलावा बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ हार्ड टू बिलीव, ऐसा मानना थोड़ा सा असंभव होता है, क्यों, बट देयर आर एक्चुअली प्लांट दैट ईट मीट, ये क्या करते हैं, मीट खाते हैं। व्हेन व्हाट्स इवन मोर इनक्रेडिबल इज़ दैट दिस कार्निवोर प्लांट एक्चुअली ट्रैप दियर प्रे, ये क्या करते हैं, अपने प्रे को ट्रैप करते हैं, यानी जाल में फंसाते हैं। आप देख रहे हैं ये कांटा, ये जो कांटा है, इसी कांटे के बीच में क्या करते हैं, इसी के बीच में कीट जाके बैठता है, यहाँ बैठा, उसके बाद ये क्या कर लेती हैं, उसको दोनों कांटे को, दोनों इसको क्लोज कर लेती हैं। इसको जैसे ही क्लोज किया तो वो कीट क्या हो जाएगा, अंदर बंद हो जाएगा। इसीलिए इस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, इंसेक्ट को
खा लेता है, बंद कर लेता है। सम इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे एट्रिकुलेरिया या फिर पिचर प्लांट, इसको पिचर प्लांट बोलते हैं। ये ढक्कन जैसा है, मान लीजिए इस ढक्कन के अंदर कीट गया तो ये तुरंत ढक्कन जो ऊपर वाला है ये बंद हो जाता है, जिससे इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके अलावा ड्रोसेरा, ये प्लांट्स क्या करते हैं, दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन सो दे कैन मेक देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो अपने सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं, इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं। फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, और जिससे ये अपने नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, ईच ऑफ द नोन इंसेक्टिवोरस प्लांट यूजेस सम सॉर्ट ऑफ ट्रैपिंग मैकेनिज्म टू कैच इट्स प्रे। ये क्या करते हैं, उनके अलावा कुछ और भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जो क्या करते हैं, ट्रैपिंग का काम करते हैं, ट्रैपिंग मैकेनिज्म पर ही आधारित हैं। इन अ पिचर प्लांट, अगर पिचर प्लांट की बात करें, द लीव्स आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ पिचर, टॉप ऑफ द लीफ लिड की तरह, ढक्कन की तरह, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल पीछे बैक पे बताया था, जो डायग्राम, ये पिचर प्लांट है, ये आपको दिख रहा होगा पिचर प्लांट में क्या होता है। तो ये सेम चीज़ें हो गई। आइए बात करते हैं इसके अलावा लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर सिम्बायोटिक प्लांट। आइए जान लेते हैं सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं। देयर आर सर्टन प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब, आओ हम तुम साथ साथ रहें, साथ रहने को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। अदर स्पीसीज एंड शेयर देयर फूड रिसोर्स, और हम क्या करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हम लंच शेयर करते हैं, वैसा ही यहाँ पर है। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। सबसे पहले बात करें, बोथ ऑफ द प्लांट्स आर दस म्यूचुअली बेनिफिटेड, यानी कि दोनों का फ़ायदा होता है। मान लीजिए एक कोई अच्छा लाया है और दूसरा भी अच्छा लाया है, तो दोनों का जो है फूड वो क्या होता है, एक दूसरे को वो मज़ा देता है। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर आर क्लोज टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर इन सम वे। जैसे कि इस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, और ऐसे प्लांट को सिम्बायोटिक, ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ऐसे प्लांट को सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। इसका जो गुड एग्जांपल है वो है लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंगस। इन दोनों के मिलने से हमें लाइकेन मिलता है, जो कि लिविंग है, वर्किंग टुगेदर है, साथ साथ वो काम करते हैं। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि अपना खाना खुद बना लेती हैं। और फंजाई क्या करता है, दूसरी तरफ ये शेल्टर और वाटर, मिनरल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये ज़मीन से लगा होता है तो ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड कराता है। रिटर्न एल्गा प्रोवाइड फूड एंड विच प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। आइए बात करते हैं, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉयल। न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश फिर से कैसे सॉयल में हो जाता है। फर्टाइल सॉयल इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव गार्डन। तो जो फर्टाइल सॉयल होती है वो क्या है, उस फाउंडेशन है किसका, हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव गार्डन का। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, मिनरल एंड अ बैलेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द प्लांट रूट। प्लांट रूट के थ्रू क्या करती हैं, ये डिकेइंग जो मैटर हैं उनसे क्या करती हैं, मिनरल और ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनफैक्ट सॉइल इज़ कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम। ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम है। इट कैन बी सिक, ये भी बीमार होती हैं, हेल्दी होती हैं, इवन डेड भी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन डिपेंड करता है। इन द ऑर्डर टू ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ आवर प्लांट द सॉइल मस्ट न्यूट्रिएंट रिच एंड फिल्ड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको न्यूट्रिएंट फील्ड होना चाहिए, न्यूट्रिशन इनको मिलता रहना चाहिए सॉइल को, तभी ये क्या होंगे, फर्टाइल होंगे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उर्वरक जो होते हैं फर्टिलाइजर्स वो कंटेन करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इनरिच द सॉइल। सॉइल के इनरिचमेंट को बढ़ाने के लिए, उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये सारे फर्टिलाइजर्स और ये सारे जो मिनरल्स है वो ऐड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन ऑफ द 3 प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन लीच ईजिली फ्रॉम द सॉइल एंड नीड टू बी कंसिक्वेंटली रिप्लेनिश। तो ये क्या करते हैं, लगातार रिप्लेनिश होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इट ऑल्सो मस्ट बी सर्टेन फॉर्म इन द ऑर्डर फॉर प्लांट रूट टू यूज इट। और ये क्या करते हैं, प्लांट इसको यूज करते हैं और ये फिर क्या होते हैं, कॉमर्शियली एडेड टू द सॉयल
With ever increasing amount of fertilizer, nitrogen can remain available throughout all growing season through crop rotation using compost soil management technique. So इन सारी चीज़ों यानी क्रॉप रोटेशन हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टेक्निक्स हो गई, इन सारी चीज़ों के थ्रू और हम क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, नाइट्रोजन को, जो कि हमारा बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता, सो इट लिव्स ऑन द रूट ऑफ ग्राम। ग्राम मतलब चना, पीस, मूंग, इन सभी के लेग्यूम में क्या करते हैं, ये रहते हैं और वहीं से प्रोवाइड होते हैं, नाइट्रोजन को वहीं से प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज जैसे दाल हो गई ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देते हैं। ये सारी पल्सेस पे ये रहने वाले बैक्टीरिया हैं जो कि इनको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी तुम कुछ हमें दो, हम तुम्हें कुछ दे, तो ये दोनों मिला के रिश्ता, एसोसिएशन बना रहता है। दे डू नॉट नीड ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल। अगर लेग्यूमिनस प्लांट है तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया पहले से ही पाए जा रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को नाइट्रोजन अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला चैप्टर जो हमारा क्या था, न्यूट्रिएंट था, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आज हमने बात की न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऐसे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ऑल वाली दबाएं, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।